गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ 10th क्लास। ये 10th क्लास है और 10th क्लास के अंतर्गत सोशल साइंस में आज आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर्स नेम इज़ द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसा कि नाम है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब औद्योगिकरण का युग। इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स औद्योगिकरण। तो हम इस चैप्टर के अंतर्गत ये जानेंगे कि कैसे औद्योगिकरण की शुरुआत हुई, कहाँ से हुई, सर्वप्रथम कहाँ से औद्योगिकरण की शुरुआत हुई, यानी कि उद्योगों की, फैक्ट्रीज़ की शुरुआत कहाँ से हुई। तो इसके अंतर्गत हम यूरोप में इंग्लैंड से शुरुआत करेंगे और वहाँ के बारे में जानेंगे कि वहाँ कैसे कैसे औद्योगिकरण की शुरुआत हुई। उसके बाद में हम अपने देश इंडिया के बारे में जानेंगे कि इंडिया में उद्योगों की शुरुआत किस प्रकार की हुई, सर्वप्रथम कौन कौन से इंडस्ट्रीज़ इंडिया में लगाए गए। तो शुरुआत करते हैं हम यूरोप से। यूरोप में इंग्लैंड में जैसा आप देख रहे हैं कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन हिंदी में कहते हैं इसको आदि औद्योगिकरण। तो यूरोप में इंग्लैंड में फैक्ट्री प्रणाली उत्पादन से पहले भी, यानी कि जब फैक्ट्रीज़ की शुरुआत नहीं हुई थी उससे पहले भी, फैक्ट्री प्रणाली उत्पादन से पहले भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार हेतु इंटरनेशनल मार्केट के लिए बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन होने लगा था। इसे ही प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं, यानी कि फैक्ट्रीज लगने से जो पहले का, फैक्ट्री शुरू होने से जो पहले का समय था वो किसके अंतर्गत आता है? प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंतर्गत आता है। इसमें एक शब्द आया है प्रोटो। प्रोटो का मतलब क्या होता है? प्रोटो की हिंदी होती है आदि। आदि का मतलब बिगिनिंग, शुरुआत, किसी चीज़ की पहली या प्रारंभिक व्यवस्था का, ये व्यवस्था को इंडिकेट करता है, उसको उसकी ओर संकेत करता है। अगले बिंदु की हम बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई। कहाँ हुई? इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई। 1730 में फर्स्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री या कॉटन इंडस्ट्री इंग्लैंड में लगाई गई। कब? 1730 में फर्स्ट कॉटन इंडस्ट्री लगाई गई। ठीक है। 1840 यानी कि 1840 तक इंग्लैंड में सूती वस्त्र उद्योग यानी कि कॉटन इंडस्ट्री ही सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी। 1840 तक, 1840 तक कॉटन इंडस्ट्री ही इंग्लैंड में सबसे बड़ी या लार्जेस्ट इंडस्ट्री थी। अगली हम बात करते हैं स्पिनिंग जेनी। अब स्पिनिंग जेनी क्या है? स्पिनिंग जेनी की बात करते हैं हम। स्पिनिंग जेनी जैसी मशीन का उपयोग इंग्लैंड में हुआ। इस मशीन का आविष्कार, इन्वेंशन किसने किया था? जेम्स हरग्रीव्स ने। और इस मशीन के आविष्कार के कारण, इस मशीन के इन्वेंशन के कारण इंग्लैंड में विमेंस ने या महिलाओं ने इन मशीनों पर हमले शुरू कर दिए। इन मशीनों को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, नष्ट करना शुरू कर दिया। क्यों नष्ट करना शुरू कर दिया? क्योंकि महिलाओं के रोज़गार छीन गए थे, महिलाएं बेरोज़गार होने लगी थी, अतः महिलाओं ने स्पिनिंग जेनी पर हमले शुरू कर दिए। अगली बात करते हैं अगले बिंदु की। टिल 1850 यानी कि 1850 तक इंडिया 31% कॉटन इंग्लैंड से इंपोर्ट करता था। इंडिया 1850 तक 31% कॉटन इंग्लैंड से इंपोर्ट करता था और 1870 तक ये 31% से बढ़कर के 50% से भी ज़्यादा हो गई। नेक्स्ट बिंदु की, अगले बिंदु की हम बात करते हैं 1854 की बात करते हैं। फर्स्ट कॉटन मिल इंडिया में
लगाई गई। फर्स्ट कॉटन मिल इंडिया में बम्बई में लगाई गई थी, यानी कि पहली कपड़ा मिल भारत में बम्बई में लगाई गई थी। ये 1854 की बात है। नेक्स्ट है हमारी 1855, 1855 की बात करते हैं। फर्स्ट जूट मिल सेटअप इन बंगाल, कहाँ लगाई गई थी? फर्स्ट जूट मिल सेटअप इन बंगाल, पहली जूट मिल बंगाल में लगाई गई थी 1855 में। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। 1874 में फर्स्ट स्पिनिंग एंड वीविंग मिल एस्टैब्लिश की गई थी, कहाँ? मद्रास में, जिसे आजकल हम चेन्नई भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज गोमास्ताज। अब ये गोमास्ताज कौन होते हैं? फैक्ट्रीज ने या कंपनीज ने बुनकरों पर, जो वीवर्स थे, उनको वॉच करने के लिए, उनको ऑब्जर्व करने के लिए, माल को इकट्ठा करने के लिए और कपड़ों की क्वालिटी को चेक करने के लिए कुछ कर्मचारियों को नियुक्त किया और उन्हें फैक्ट्री या कंपनी सैलरी भी देती थी। इन कर्मचारियों को क्या कहा गया? गोमास्ताज के नाम से जाना गया। नेक्स्ट अगले बिंदु की हम बात करते हैं। अंग्रेज़ों के साथ यानी कि ब्रिटिशर्स के साथ बिजनेस में हेल्प करके, उनके साथ बिजनेस करके, अंग्रेज़ों के साथ में मिल करके बिजनेस करके कुछ इंडियंस थे जिन्होंने काफ़ी पैसा भी कमाया, काफ़ी धन भी अर्जित किया और उनकी ये इच्छा थी कि वो इंडिया में ही इंडस्ट्रीज़ को लगाना चाहते थे, इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करना चाहते थे। उनमें कुछ प्रमुख नाम हैं। कौन हैं? कुछ प्रमुख बिजनेसमैन थे जिनके नाम हैं द्वारकानाथ टैगोर, जमशेदजी नूसरवानजी टाटा आदि। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं 1970 में कलकत्ता में कंट्री की या देश की पहली इंडियन जूट मिल लगाने वाले सेठ हुकुमचंद, जिन्होंने चाइना के साथ में भी व्यापार किया। अब कुछ डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। डेट्स ये सीक्वेंस में हैं, क्रम में हैं। फर्स्ट 1600 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश की गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हुई इंडिया में। नेक्स्ट डेट इज 1730 फर्स्ट जूट मिल, फर्स्ट मिल इन इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड में पहली मिल इस्टेब्लिश की गई 1730 में। 1764 में जेम्स हरग्रीव्स के द्वारा स्पिनिंग जेनी का इन्वेंशन किया गया। नेक्स्ट डेट इज 1769 वाटर फ्रेम का इन्वेंशन किया गया। नेक्स्ट डेट इज 1776 म्यूल का इन्वेंशन किया गया। नेक्स्ट डेट इज 1793 कॉटन जिन नामक मशीन का इन्वेंशन किया गया। नेक्स्ट डेट इज 1853 यानी कि 1853 फर्स्ट इंडियन ट्रेन। इट्स अ इम्पॉर्टेंट डेट, काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेट है ये। 1853 पहली इंडियन रेल मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई 1853 में। फिर नेक्स्ट डेट इज 1854 1854 फर्स्ट कॉटन मिल सेटअप इन मुंबई, यानी कि पहली कॉटन मिल की स्थापना इंडिया में मुंबई में की गई थी। फिर नेक्स्ट डेट इज 1855 फर्स्ट जूट मिल, पहली जूट मिल की स्थापना, पहली जूट मिल इस्टेब्लिश की गई थी कलकत्ता में। कहाँ? कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में। 1860 की बात करते हैं। नेक्स्ट डेट इज 1860 फर्स्ट कॉटन मिल इन कानपुर। नॉर्थ इंडिया में, यूपी में फर्स्ट कॉटन मिल इस्टेब्लिश की गई थी कानपुर में। 1862 इट्स आल्सो इम्पॉर्टेंट डेट। सेकेंड जूट मिल, याद रखिएगा, सेकेंड जूट मिल इस्टेब्लिश इन बंगाल, नॉट फर्स्ट
सेकंड जूट मिल। नेक्स्ट डेट इज 1874, फर्स्ट स्पिनिंग एंड वीविंग, फर्स्ट स्पिनिंग एंड वीविंग मिल का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था मद्रास, चेन्नई में। 1912 इन जमशेदपुर में 1912 में फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की गई थी। अब देयर आर सम वर्ड्स, सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स। फुलर क्या होता है? ऐसा पर्सन जो फुल करने का काम करता है, फुल करने का काम करता है यानी कि चुन्नटों के सहारे कपड़े को समेटता है, उसे क्या कहते हैं? फुलर कहते हैं। फिर अगला जो हमारा वर्ड है वो है कार्डिंग। कार्डिंग ये एक ऐसी प्रोसेस है, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है, वो क्या कहलाती है? प्रक्रिया कार्डिंग कहलाती है। अब नेक्स्ट वर्ड इज सेपॉय। नेक्स्ट वर्ड इज सेपॉय, हिंदी में सिपाही कहते हैं। अंग्रेजी सेना में जो इंडियन होते थे, भारतीय सिपाही होते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? सेपॉय कहा जाता था। नेक्स्ट वर्ड इज जॉबर। अब जॉबर क्या है? कोई पुराना और विश्वस्त कर्मचारी होता था जिसे उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए रखते थे, उसे क्या कहते थे? जॉबर। अब गिल्ड कहते हैं व्यापार संघ। ये निर्माताओं के ऑर्गेनाइजेशंस होते थे, संगठन होते थे। काम क्या करते थे? जो कारीगरों को यानी कि कारीगरों को ट्रेन करते थे, उत्पादन को नियंत्रित करते थे, प्रोडक्शन पे कंट्रोल रखते थे और प्रतिस्पर्धा व कीमतों का भी निर्धारण करते थे। ये जो गिल्ड होते थे। तो इस चैप्टर में फ़िलहाल इतना ही। आपने देखा कि किस प्रकार से प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और कहाँ से शुरू हुआ? इंग्लैंड से शुरू हुआ और उसके बाद भारत में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी अच्छा रहा, फूला फूला। थैंक यू।